बड़ी सौगात दी है। खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम हेलो एंड वेलकम टू वॉक टॉक। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स भरा होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ हैं वो बाबा श्याम के निष्काम भजन सेवक हैं, मिस्टर नितिन कपूर। जय श्री श्याम। आपका बहुत बहुत जय श्री श्याम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा। सबसे पहले तो हमारा प्रश्न ये है कि आप बाबा जी से कैसे जुड़े, बाबा श्याम जी से? इसके लिए अक्सर मैं एक स्लोगन बोलता हूँ और चाहता हूँ कि आज सभी आपके चैनल के माध्यम से उस स्लोगन को सुने कि फेस तेरे के ब्यूटी ने हर्ट मेरे को टच किया, तब से बाबा मैंने आपको लव वेरी मच किया। क्या बात है, क्या बात है। किसी जमाने में ऐसा लिखा करते थे, ये हिंदी और इंग्लिश की कन्वर्सेशन है जो मेरी डायरी के अंदर लिखी होती है। जितने भी भजन आज तक बाबा ने इस बेटे से लिखवाए हैं वो हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, उसी का ये एक पार्ट है। ये प्रेम की बात है, शायद बहुत सारे दिन लग जाएंगे अगर हम डिटेल में जाएं, लेकिन जितना भी समय आज मिला है आपके चैनल के माध्यम से शॉर्टकट के अंदर किस प्रकार ये जीवन बाबा के श्री चरणों में हमने अर्पित किया है, किस प्रकार बाबा श्याम ने हमारी लाज रखी है। मैं उनको अपने पिताजी से जो बड़े होते हैं वो दादाजी होते हैं। बाबा का अर्थ क्या है? बाबा यानी कि बाप का भी बाप। बोलो श्याम प्यारे की बजरंग बली महाराज की। बाबा श्याम के साथ हर पल रहते हैं उनके परम सखा बालाजी महाराज। तो ये बात है सन 2013 की। पहली बार मैं बाबा श्याम और बालाजी महाराज के दर्शन हेतु राजस्थान में गया और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस इंसान का जिनका नाम है मिस्टर राकेश बागला, जो सेक्टर 32 चंडीगढ़ में रहते हैं, जो मुझे पहली बार लेके गए बाबा से मिलवाने लेके गए। और उससे भी पहले एक स्पेशल थैंक्स है मिस्टर संजय यादव का, जिनका कोरियर का कारोबार है, जो भी हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे प्रवोक किया। ऐसे बैठे हुए थे हम भाई बैठे हुए हैं कि काम कुछ खास चल नहीं रहा, क्या करें, 35 साल हो गए किराए पे रहते हुए। मैंने कहा संजय भैया 35 साल हो गए, कब अपना मकान बनेगा? ऐसा भाव आया मन के अंदर। न जाने उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर, और उन्होंने एक शब्द बोला कि बेटे आपके परिवार में बालाजी की सेवा कौन करता है? संजय जी को मालूम नहीं था कि मेरे मामा श्री, जो भी इस दुनिया में नहीं है, अब 16 साल हो गए उनको, वो बालाजी महाराज के उपासक थे। जब उन्होंने मेरे से सवाल किया तो मैंने सारी डिटेल हिस्ट्री बताई है उनको, इस प्रकार मेरे मामा जी से। तो कहते आपका जो जीवन है वो बालाजी महाराज से जुड़ा है। उन्होंने ये बात मुझे करीब जून का महीना था सन 2013, हम उनके ऑफिस में बैठे हुए थे सेक्टर 26 ग्रीन मार्केट के अंदर, SCF 174 सेकेंड फ्लोर, मेरा ऑफिस उनका ऑफिस ऐसे आमने सामने। उसी क्षण हमारी जो बातचीत हुई उसके ठीक 10 मिनट के बाद जिनके साथ मेरा कारोबार चलता है, राकेश बागला जी, मैंने उनको फोन लगाया। मैं कहा बागला जी, बालाजी महाराज कब जा रहे हो? साला सर। वो जाते रहते थे। वो कहते तुझे क्या हो गया? जो मेरे मुख से शब्द निकले वो मुझे भी मालूम नहीं थे। मैंने उनको कहा जी मेरा बुलावा आया है। जहां तक मुझे याद है ये बात करीब 15 जून के आसपास की थी। उन्होंने मुझे बोला कि बेटे 18 तारीख को जा रहे हैं, अगर जाना है तो मेरे को 17 तारीख को कंफर्म कर देना। मुझे नहीं मालूम था कि वो दिन मेरी जिंदगी का एक ऐसा दिन होने वाला है जहां पर बाबा ने इस बेटे की काया पलटनी है। वो दिन आया, उनसे बातचीत करी। सबसे पहले हम सालासर बालाजी गए, माथा टेक कर एक ऐसी बात बोली जो मैं सबको बताता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है
कि आपके चैनल के माध्यम से कि दुनिया को पता चले कि भाव क्या होता है, दर्द क्या होता है। पहली बार देखा दाढ़ी मूछ के अंदर सालासर बालाजी महाराज की प्रतिमा है। आधे लोग तो पहचानते नहीं है ये कौन से देव है। हनुमान जी हैं जो शांत रूप में सालासर में विराजमान है। अच्छा। बाबा को बोला कि बाबा आपके इस बेटे के पास मकान कौन नहीं, 35 साल हो गए किराए पे, और अभी 4 दिन पहले मकान मालिक ने कहा कि कपूर साहब खाली कर दो। 29 साल की टेनेंसी, हाउस नंबर 1013 सेक्टर 18C चंडीगढ़, from 1979 to 2007, 29 years in one house as a tenant I stayed with my family, with my mother and बहुत father। बड़ा टाइम है। बहुत बड़ा टाइम है। वहां से 51 में शिफ्ट हो गए, वहां पर भी उसने बोल दिया जी खाली कर दो। आई वॉज ऑन टूर, तो मेरी माँ की आंख में आंसू, मैं कांगड़ा टूर पे था। तो ये जो दर्द था ये वहां पर बयान किया। अब सुनना कि बोला क्या, ये नहीं बोला कि मुझे चाहिए। मैंने कहा बाबा कि आपके इस बेटे के पास मकान नहीं है, अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो शायद आप भी हैरान हो जाओगे। वैसे तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ मालूम है, लेकिन हर इंसान अपना दर्द बयान करता है और सच्चाई मेरा मानना यह है कि वो 100% होनी चाहिए, 99.9% भी नहीं चलता। पूरी 100। मुख से बोला गया कि आपके इस बेटे के पास मकान नहीं है, प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है जो कि डिस्प्यूटेड है पुरानी दिल्ली के अंदर। कुछ करो कि आपका बेटा अपने मकान में जाए। हो जाए। मैं ये वादा करता हूं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो उस घर के अंदर फिक्सर फर्नीचर नहीं रखा जाएगा, पहले आपका गुणगान होगा, कीर्तन होगा, बालाजी महाराज के दर्शन करें। ये बात उनको बोली, माथा टेका, आशीर्वाद लिया। उसके बाद सालासर बालाजी से 110 किलोमीटर खाटू जगह पड़ती है, खाटू नगरी, खाटू श्याम, बाबा श्याम, खाटू नरेश, लखदातार, हारे का सहारा, शीश का दानी, 3 बाणधारी। ये हमारे को भी मालूम नहीं था, इतने नाम है उनके। हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उनके परम सखा बालाजी महाराज। हर देवी देवता के संग रहते हैं बालाजी महाराज। कहीं भी आप अगर कीर्तन में गए हो, जागरण में गए हो, चौकी में गए हो, साईं संध्या में गए हो, भोले बाबा की संध्या में गए हो, तो सबसे पहले गणेश वंदना होती है, उसके बाद बालाजी महाराज का आवाहन किया जाता है। बिकॉज 33 करोड़ देवी देवता के सरताज हनुमान जी महाराज हैं जो सबसे पहले खड़े रहते हैं, संकट मोचन। उसी बात पर आते हैं हम, कहां थे कि हम दर्शन करके सालासर से 110 किलोमीटर खाटू नरेश पहुंचे। जयकारे लग रहे हैं, हम भी जयकारे लगा रहे हैं, बाबा श्याम, लखदातार की, खाटू नरेश की। खाटू इज अ विलेज, हाँ, खाटू नगरी, ठीक है। जयपुर से 85 किलोमीटर। खाटू से पहले एक जगह पड़ती है रिंगस, रिंगस से 17 किलोमीटर। रास्ते में क्या देख रहे हैं हम कि दुनिया ध्वजा लिए हुए रिंगस से पैदल जा रही है, पैदल जाते हैं। वह जब मैं गया था ना तो मैंने भी देखा था कि वहां पे लोग जैसे कि ना पत्थर रखे हुए हैं इतने सारे, एक पत्थर एक स्टेप ऐसे उसको बोलते हैं हम पेट पलनिया। हाँ। वो बातचीत हुई संजय यादव जी के साथ। उन्होंने बोला कि बेटे तेरा मकान बनेगा, तू बालाजी महाराज की सेवा कर, अपना जीवन उनके लिए अर्पित कर। जब बालाजी महाराज के दर्शन करके आगे कहां बढ़े, बालाजी महाराज ने हुक्म किया आगे बाबा श्याम के लिए जाने का। तो बाबा श्याम, तो आज मुझे जुड़े हुए 2013 से आज तक कितने ईयर्स हो गए, 11 साल हो। जिस मुकाम पर आज हूं मैं, वो बालाजी महाराज और बाबा श्याम की बदौलत। तो ये वही बात हो गई, आज की तारीख में कला को प्रणाम है। तो बाबा ने आपको ऐसी कला दिखाई और आपका प्रणाम। उसके अंदर हमारा जो भाव था वो सच्चा था। दुनिया घूमने जाती है, 60% लोग कहते हैं हम घूम कर आए खाटू, हम घूम कर आए वैष्णो देवी,
बिल्कुल अर्थ, सही बात है। हर एक बात के दो पहलू हैं, एक भाव है। इस बेटे ने क्या बोला था वहां खड़े होकर कि आपके बेटे के पास मकान नहीं है। ये नहीं कहा गया था कि मेरे पास मकान नहीं है, मेरे में क्या आ गया, मैं आ गई। मैंने क्या बोला कि आपके इस बेटे के पास मकान नहीं है, आप दुनिया को देते हो। जहां मैं आ गई वहां अहंकार आ गया, जहां भगवान के मैं आगे आ गई अहंकार नहीं वहां चलेगा। अहंकार आ गया। बिल्कुल सही है। आज भी कुछ भी बोलना होता है तो नितिन कपूर बेटा बनकर ये बोलता है अपने उस बाप को कि अगर आपको उचित लगता है तो आप ये कीजिए। समय ऐसा आया, एक वो समय था, मैं एक तो सल्यूट करूंगा, एक बार ताली बजाइए भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी के लिए। कन्हैया मित्तल जी के लिए जोरदार ताली। एक समय वो था, कन्हैया भाई को लोग 20,000 जानते थे, आज दुनिया जानती है। वो आशीर्वाद बालाजी महाराज और बाबा श्याम का है उनके ऊपर। उन्होंने अपने जीवन के 15 साल दिए डेडिकेटेडली, गली गली कुचे कुचे उन्होंने बाबा के गुणगान किए। पहले उन्हें 108 कीर्तन सेवा में करे, उसके बाद अब वो प्रोफेशनल है। तो आप प्रोफेशनली बाबा के भजन कैसे गाने शुरू किए? बहुत बढ़िया। आप कैसे जुड़े? हाँ, यस। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हम कैसे मिले बाबा को। बाबा को जो बातचीत करते, वो दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। कोई भी देव हो, आप कहीं भी जाओगे, आप किसी पंडित पे जाते हो, अगर आपको वो एक ही बार के अंदर पहली बार में सब कुछ सत्य बताता है और वो पत्थर की लकीर हो जाती है, तो आपका फर्ज बनता है डेडिकेटली उसका मान सम्मान करना फॉर एवर ऑफ योर लाइफ। तो जैसे कि हम सबको पता है बाबा श्याम जी के करोड़ों भक्त हैं, उनमें से आप भी एक हैं। जी जी। तो आपका भक्ति का दिखाने का जो तरीका था वो काफी अच्छा है कि आप खुद अपने भजन लिखते हैं और उसके भजन के माध्यम से अपनी भक्ति भी मतलब कि दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके अंदर कैसे आया कि आप मतलब एक भजन लिख के ही मतलब कि अच्छा एक यूट्यूब भी आपने एक प्लेटफॉर्म चुना कि जहाँ पे आप अपनी भक्ति अच्छे से दिखा सकते हैं लोगों को। तो ये कहाँ से आपने स्टार्ट अब किया? अपनी कला, बेसिकली आपकी भक्ति का माध्यम कला से कला कैसे जुड़ा है? इंस्पिरेशन क्या थी देखिए, अगर आपकी? शॉर्ट में मैं बताऊं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा डिटेल में जाने के लिए, शॉर्टकट में भजन करने की ललक, या पंजाबी में हम शब्द बोलते हैं अजक, ये बहुत पुरानी है। ढोलक भी बजानी आती है, ठीक है। मंदिर में छोटे मोटे कीर्तन बहुत किए जब हम सेक्टर 18 में रहते थे, वहां के राधा कृष्ण मंदिर में। रियलिटी के अंदर, जुनून के अंदर ये उजागर बहुत पहले हुआ। कहीं कन्हैया भाई को सुना करते थे, बड़े बड़े दिग्गजों को सुना करते थे, वो एक विचार था मन में कि क्या ऐसा दिन कभी आ सकता है कि नितिन कपूर भी ऐसा कुछ करे, सेवा करे, भजन करे। एक तो विचार में वो दिन सेवा आया, भाव जगा। वो दिन आया। वो दिन कब आया? आज से 2 साल पहले। आपने चुलकाना धाम का नाम सुना है? जहां दिया शीश का दान, जहां दिया शीश का दान, वो भूमि है चुलकाना धाम। और जहां प्रगटे बाबा श्याम, वो भूमि है खाटू धाम। देवेंद्र पुजारी जी ने मुझे इनवाइट किया, संपर्क में आके की संपर्क से। साल में बसंत पंचमी आती है, हर साल एक दिन आता है बसंत पंचमी। उस दिन एक ऐसा वस्त्र बाबा पहने ही रहते हैं सारे साल, जो उस दिन वितरण किया जाता है। चुलकाना धाम मैं भी गया। वितरण बोले तो वितरण यानी कि बांटा जाता है। अच्छा। येलो कलर का होता है, बसंती कलर का। बसंत पंचमी में, ठीक है, एक वस्त्र पहना जाता है। जैसे हम इनर पहनते हैं ना, वैसे बाबा श्याम एक इनर पहनते हैं। वो साल में एक ही बार चेंज होता है, उस दिन बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। चुलकाना धाम मैं भी गया, ठीक है। वहां पे मैंने एक भजन उनकी धर्मशाला में किया, एक भजन। और वहां उस दिन चुलकाना धाम में बाबा को बोला कि बाबा, आपका ये बेटा भी भजन करना चाहता है। जिस प्रकार बड़े बड़े आपके कलाकार, आपके बच्चे हैं, कन्हैया भाई, रेशमी दीदी, संजय मित्तल भाई, मेरी भी मन की इच्छा है। लेकिन मैं ये वादा करके जा रहा हूं, आपका बेटा तय जीवन निष्काम सेवा में भजन करेगा। भजन करने के नितिन कपूर पैसे कभी नहीं लेगा। ये मेरा ये बाबा के प्रति भावना थी आपकी। ये मेरी भावना थी। वो दिन ऐसे ही रचना रची उन्होंने। आज बाबा की कृपा से सेकंड शनिवार मासिक कीर्तन मंडल, उनके आशीर्वाद से हम कुछ प्रेमी मिलकर चला रहे हैं, जिसमें बाबा के भजन कीर्तन होते हैं। ट्राई सिटी में 150 से ज्यादा मंडल है। तो ये जब बाबा को बोला, बाबा को घर बोला, बाबा ने घर दे दिया। अब हम जाते हैं शुक्रिया अदा करने के लिए बाबा। तो आप कितनी बार जाते हैं बाबा के पास? एक समय ऐसे था
कि साल में एक बार जाते थे, समय आया साल में 2 बार हो गया, ठीक है। हर बार जब जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि बाबा जल्दी बुलाना। तो बाबा की कृपा है कि अब हर महीने चले जाते हैं। हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि जब भी जाते हैं कि बाबा जल्दी बुला। क्या बात है, जाने का उद्देश्य एक ही है आज, शुक्रिया, उनका धन्यवाद करना, धन्यवाद। मिलना, उनका हाल पूछना। माता पिता का तो जितना भी आप धन्यवाद जीवन कर लो, में कभी नहीं पूरा हो एक सकता। बात बोलूंगा कि जो भजन के माध्यम से करते हैं, जो सिखाया उन्होंने, ये आज जहां भी खड़े हैं और कहीं ना कहीं साक्षात अभी बाबा श्याम बालाजी महाराज हमारे बीच हैं। ये जो इत्र की बोतल यहाँ पर रखी, मैंने इसलिए रखी, आपको भी लगाया, मैं पूछने वाला था। हाँ, बाबा श्याम को बड़ा प्रिय है, ठाकुर जी को इत्र बहुत प्रिय है, सुगंध। तो बाबा श्याम ठाकुर जी किस स्वरूप है? बाबा श्याम, बहुत बेहतरीन सवाल। आज नॉर्थ इंडिया में तो बहुत लोग हैं जिनको मालूम है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको मालूम नहीं है। सालासर बालाजी को तो दुनिया जानती है, हनुमान जी। ठीक है जी, हिंदुस्तान में बालाजी महाराज के 2 मंदिर है ठीक है, हनुमान जी, एक तो सालासर, दूसरा मेहंदीपुर। ठीक है जी, दोनों राजस्थान की पावन भूमि है। ठीक है खाटू श्याम जी, ठीक है, उनके प्रसिद्ध 3 नाम है, खाटू श्याम, ठीक है, हारे का सहारा, ठीक है शीश का दानी जी, और 3 बाण धारी। जी, तीनों बड़े पूजनीय नाम है। जयपुर से 85 किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट सीकर के अंदर बाबा का ये मंदिर है जो बाबा विराजमान। आपने महाभारत देखी है? हाँ जी, देखिए, महाभारत में भीम थे, भीम के पुत्र हाँ, घटोत्कच के पुत्र का नाम असल में बर्बरीक। बर्बरीक का नाम बर्बरीक क्यों पड़ा? जैसे बहुत लंबी कथा है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। बाल घुंघराले थे इसलिए नाम बर्बरीक पड़ा। ठीक है, ये नहीं पता था। देखो, बहुत सारी चीजें हैं। हम जिनसे प्रेम करते हैं, ठीक है, उनके बारे में शायद हो सकता है हमारी औकात नहीं, आज हम भजन कर रहे हैं, उनका व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन वो करवा रहे हैं। उन्होंने चुना इस बेटे को। आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। भाई साहब से पूछा कि भाई साहब खाटू नहीं गए, इनको बोल दिया कि अब जल्दी इनकी शादी होने वाली है, मुबारकबाद दिया इनको मैंने, ये अब जोड़े से ही जाएंगे। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो बजरंग बली महाराज, जय। ठीक है। तो बर्बरीक असल नाम। ठाकुर जी ने, कन्हैया जी ने, कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था कि कलयुग में मेरे नाम से आपको जाना जाएगा। ठीक है, तभी खाटू श्याम जी होगा। कथा बहुत लंबी है, ठीक है। ये वरदान दिया हुआ है कृष्ण भगवान का, ब्राह्मण के रूप में आके उन्होंने वरदान दिया था, उनसे शीश मांग लिया था। जहां दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहां प्रकटे बाबा श्याम वो है खाटू श्याम। कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण रूप में ये बोला, और वो सत्य है, कलयुग के देव हैं साक्षात, जो 16 कलाएं उन्होंने बर्बरीक के शीश में दी आशीर्वाद देकर, और ये बोला कि मैंने जिस इंसान के जीवन में जो लिख दिया वो नहीं बदला जा सकता। लेकिन आज मैं बर्बरीक प्रसन्न हूं क्योंकि उन्होंने जो मांगा वो दे दिया। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर दान दिया था, प्रभु के हाथों में रख दिया था कि जिसके मैंने जीवन में कष्ट लिख दिया उसको कष्ट मिलेगा, इसके सुख लिख दिया उसको सुख मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको वरदान देता हूं कि कलयुग में लोग तुझे श्याम नाम से जानेंगे, और जो तुम्हारे दर पे हार कर आएगा, सब कुछ हार जाएगा, मेरा लिखा भी तू काट देगा। ऐसा वरदान मिला बाबा श्याम को, हारे का सहारा, शीश का दानी। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपना शीश का दान दिया। इसके पीछे एक और कथा है, तीसरी, 3 बाणधारी। ये शायद 3 बाणधारी दुनिया को नहीं मालूम। गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा होता है, उस पर लिखा होता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, मां स्वयं पराजित, क्योंकि मां ने ही आशीर्वाद दिया था कि जाओ तपस्या करो। बर्बरीक ने अपने बालपन के अंदर उनसे रिक्वेस्ट करी थी अपनी मां से, मुझे भी कुछ शक्ति प्राप्त करनी है, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा भोले बाबा की तपस्या करो। भोले बाबा के साथ मैया रानी की भी
तपस्या की गई, तो 3 बाण वरदान में दिए गए, पूरे उस बाण से सृष्टि को हिला सकते थे। तो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो कृष्ण माँ जी ने लीला से रची। माँ से आज्ञा लेकर वो उस युद्ध में भाग लेने गए। समय कम है तो डिटेलिंग बहुत लंबी है, भाव अलग शायद है। बारबरिक जी ने वो भी किया था कि मैं जो हार रहे हैं उनके साथ हारे का जोड़ूं। सहारा क्यों? हाँ। क्योंकि जाने से पहले उन्होंने अपनी माँ से जब आज्ञा ली तो माँ ने कहा बेटा जाओ, पर मुझे 2 वचन देकर जाओ। पहला, एक जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। दूसरा, जो कुछ भी तेरे से कोई मांग ले तो उसको मना मत मना नहीं करना। करेगा। भगवान श्री कृष्ण तो देखो वो तो लीलाधारी है। लीलाधारी है वो तो। उनको मालूम था कि अगर बर्बरीक यहाँ पर आ गया तो इस युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा, खत्म ही क्योंकि अगर वो पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरव हारेंगे, और उनके तरफ लगेगा तो पांडव आ रहे हैं। पांडव। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। कुछ चीजें भाई किताबों में लिखी हुई हैं, कुछ चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। ये जो कुछ भी हम बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं। तो इसी बात से हमें एक बात समझ में आती है, जो आप भजन लिखते हैं और गाते हैं, क्या वो आप स्वयं लिखते हैं? उनके लिरिक्स जी, आप खुद ये लिखते मैं हैं? सौभाग्य मानता हूं अपना कि मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि अभी तक बाबा की असीम कृपा से 6 भजन रिलीज हो चुकी हैं, जो बाबा ही लिखवाते हैं, मैं नहीं लिखता हूँ, 2 साल वो लिखवाते हैं। जी, पहला भजन 2 साल पहले रिलीज हुआ था उनके जन्म उत्सव पे, क्या बात कि है। ओ शाम प्यारे हारे के सहारे जन्मदिन मनाते देखो आपके दुलारे। क्या बात। आपका एक भजन अभी 3-4 महीने पहले भी आपने एक जी 6 अप्रैल को रिलीज हुआ था, वो भी काफी अच्छा चला था। हाँ। तो उसके 2 हो जाए कुछ। हाँ जी, उसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। वो भजन जो लिखा गया कन्हैया भाई हमारे हैं, उन्होंने बड़ा सुप्रसिद्ध भजन लिखा है, आपने भी सुना होगा कि तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। ये बहुत गली गली कुछ उन्होंने ये भजन प्रस्तुत किया, भाव है उनका, खुद ही लिखा है उन्होंने। तो मन में भाव आया कि इस भजन से आगे की बातचीत लिखी जाए। हम बार बार बोल रहे हैं कि तू कृपा कर बाबा, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। तो बाबा ने इतनी कृपा कर दी है, तो भजन लिखा, भाव आया, बाबा को बोला कि बाबा कुछ ऐसा लिखवाओ ना इससे आगे, और कुछ सुपर हिट भजन लिखवाओ, जो कन्हैया भाई को लिखवाया आपने। तो उन्होंने सुबह उठाया, ब्रह्म समय में 3:30 बजे, सच्चाई है 3:30 बजे मैं उठ गया। जिस दिन ये सोचा कि ये वो देव है, दोबारा बोल रहा हूँ, जो सोचने मात्र से देते हैं। मैं वादा करता हूं आपको, जो कभी नहीं गया खाटू, वो पहली बार खाटू जाए, जो वो दिल से मांगता है, दिल से, शिद्दत से 100%। आज तक सालासर बालाजी, खाटू श्याम या किसी भी दरबार में आप जाओगे, कोई खाली नहीं है। ईमानदारी 100% होनी चाहिए। तो भजन लिखवाया उन्होंने, कृपा हो गई बाबा कीर्तन करवाया है, जल्दी से आओ ना दरबार सजाया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कन्हैया भाई ने क्या लिखा था? तो कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। एक अंतरा और सुनाऊंगा कि दूसरा अंतरा लिखा उन्होंने, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया, मेरी एक सोच अलग है। देखो 5 जने 5 अलग सोच, बिल्कुल बिल्कुल, हर इंसान सबसे अलग सोच ये रखी। बाबा को जो वादा किया कि नितिन कपूर भजन करने के बाबा जीवन में कभी पैसे नहीं लेगा, आज उद्देश्य ये है। हर पल, हर घड़ी, हर रोज रिक्वेस्ट करता हूं बाबा को कि आपके इस बेटे ने गली गली, शहर शहर, खुचे खुचे जाके भजन कर रहे हैं आपके। कोई बॉम्बे से बुला लेगा तो किराया ले लूंगा, भजन करने के चाहे 15 मिनट मिले, चाहे 1 घंटा मिले, जब तक जिंदा हूं पैसे नहीं लो। क्या बात है। ये भी मैं नहीं, ऐसी भावना हर एक में नहीं होती। ये उन्होंने चुना है, ये उन्होंने चुना है, ये मैंने नहीं चुना है, ये उन्होंने चुना है। बहुत अच्छी भावना है ये आपके अंदर। कारोबार बाबा ने छोटी सी कंपनी दी है। बेसिकली आई एम अ ट्रेडर ऑफ हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन, बेटे के नाम से कंपनी है, नमन हर्बी क्योर। हर पल ये कहता हूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखो अपने कीर्तन में, और ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दो, ताकि मुझे ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े, कारोबार भी चलता रहे, घर भी चलाना है, रोटी तो खानी है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तेरी कृपा से बाबा
एक मंडल बनाया है, कि आपकी कृपा से एक बाबा मंडल बनाया है, निष्काम करेंगे कीर्तन, ये नियम बनाया है, क्या बात। दरबार सजाया है, 56 भोग लगाएंगे, भावों और भजनों से हम तुम्हें रिझाएंगे। क्या बात। आज ही जो जीवन है, बिल्कुल बोलना नहीं चाह रहा था पर मन का भाव कह रहा है कि बताना चाहिए कि शायद विश्वास 10 गुना होगा। लास्ट ईयर की बात है, भजन रिलीज करके वापस आ रहे थे, हम 5 जने थे, वापसी आते हुए हम 5 जनों की गाड़ी ट्रक के अंदर घुस गई थी ऐसे। ये कब की बात है? लास्ट ये लास्ट ईयर की बात है, हाँ जी, अच्छा, फरवरी में हो जाएगा। कहाँ से आ रहे तो थे? खाटू से ही आ रहे थे, अच्छा। भजन रिलीज करके आ रहे थे, वापसी आते हुए गाड़ी ट्रक में घुस गई थी, मैं पीछे बैठा हुआ था। अच्छा। और बाबा की कृपा देखो, जिस बसंती की हम बात कर रहे थे, बसंत पंचमी की बात कर रहे थे, तो साल में एक बार आती है, डैशबोर्ड में वो 5-6 बाबा की बसंती रखी हुई थी, ऐसे हाथ करके दोनों देवों ने जिंदा रखा है, क्योंकि अभी भजन करने हैं, बाबा ने अभी सेवा लेनी इससे है। हमें ना एक इससे चीज ये और होता है पूछनी कि अगर सच्चा दिल है, सच्चा मन है, तो हर पल बाबा श्याम बिल्कुल आपके साथ साथ में रहते हैं। तो मैं इससे एक मेरा बात एक निकल नियम के आती है है, हमारी और ना एक छोटी चीज सी। बोलना चाहूंगा बीच में, आप सभी के लिए भी है, दुनिया में सभी के लिए है, कि घर से जब निकलते हैं ना तो एक ही बात बोलते हैं कि तू मेरा और मैं तेरा बाबा, क्या बात। तू राजी तो मैं राजी, तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तो लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, जो कभी नहीं गया है खाटू श्याम सालासर बालाजी महाराज, एक बार जरूर। अपने जीवन में जरूर जरूर तो जाकर आए। जो भी हमारा दर्शक सुन रहा है आपकी बात को, जी और आगे जरूर बाबा के पास हाजिरी अपनी लगाने जाएगा भी, जी खाटू श्याम जाकर जी वहां पर सही पूजा करने की विधि क्या है वो भी हम आपसे जानना चाहते हैं, ताकि जी। भगत को पता होना चाहिए कि बाबा को प्रणाम करना कैसे है, बाबा को चरणों में अर्पित। बहुत अच्छा सवाल है, इसके अंदर भी इसमें थोड़ा एड ऑन कर दूं एक, जी कि मैं जब गया था ना, मैंने वहां पे एक चीज एक्सपीरियंस करी थी कि ना, वहां लोग दरबार के बाहर रो भी रहे थे, तो जी। ऐसा क्यों हो हाँ, रहा है वहां पे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये भाव है, ये भाव है, ये कनेक्टिविटी है। अगर आंसू निकल गए तो यानी कि आपकी हाजिरी 100%। अच्छा, एक अहम बात जो भाई साहब ने पूछी है, अब मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको बताना चाहूंगा, जनता को बताना चाहूंगा, जो नहीं गए उनको भी बताना चाहूंगा। वैसे तो वहां प्रसाद मिलता है, सालासर बालाजी महाराज को लड्डू चूरमा बहुत पसंद है, चूरमा पेठे लड्डू, समझो 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 बात। लड्डू चूरमा बालाजी महाराज, ठीक है जी। खाटू जाएंगे, वहां पर भी चूरमे का भोग लगता है, पेड़े का भोग लगता पेड़ा है। पेड़ा खाया है, सॉरी, पेड़ा का प्रसाद मिलता अब बात आती है भाव की, इसके लिए भी 2 लाइन बोलूंगा है। बोलो बोलो। जनता के लिए। घर से मैं लाया 2 रोटी सांवरे, काफी ना होगी ये तुमको सांवरे, क्या बात है। एक भोग लगा लेना, एक मुझको दे देना, पर शर्त है इतनी सी, ये किसी से ना कहना, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। वैसे गोलगप्पे भी पसंद है हमको। तो मतलब आपके मन का भाव है कि कुछ आप भी ले क्या लो। खिलाना चाहते हैं। दिल से जो भी ले विधि लो। का होता क्या मेरा है? पूछने का ये था कि जब हम लोग बाबा के दर्शन करने जाते हैं, जो सबसे बाबा पहले के हमें किस दर्शन, दरबार में जाना है और असल कैसे दर्शन पूजा जो करनी है वो अब तो बहुत सारी चेंजेस कर दी हैं। जो पुराना मंदिर था, ठीक है, वो 13 सीढ़ियां चढ़ के बाबा की महिमा है, ठीक है। 13 सीढ़ियां चढ़ के बाबा का दरबार सजा हुआ है। अब उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। कुछ लोगों को मालूम नहीं है 13 सीढ़ियां वाला रास्ता कौन सा है। वो जैसे ही हम एंटर करते हैं, ठीक है, लेन के अंदर, तो राइट साइड में जो बैरिकेटिंग्स है, वहां पर अगर आप जाते हैं तो वो सीधा 13 सीढ़ियां पे ले जाएंगी, जैसे आमने सामने बाबा के अब दर्शन होते हैं। वीआईपी दर्शन भी है, दुनिया कर रही है, मैं भी करता था, अब करना बंद कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी हम डिसाइड नहीं करते,
आप और मैं डिसाइड नहीं करते। जब तक बाबा ने चाहा कि बेटे वीआईपी दर्शन करने आ, हम वैसे गए। आज बाबा ने मन में ये भाव डाला है कि बेटे वो जो दूर से आ रहा है ना, वो धक्के का क्या आ रहा है, वो भी लाइन में लगा हुआ है। और जहां तक मेरी सोच अब मायने में सच्ची में कहूं तो मुझे ये वाकई फील होता है, मेरे पास माध्यम है, सबके पास माध्यम है, सबके पास है। लेकिन लाइन में दर्शन अगर किए जाए वो सर्वप्रथम दर्शन है, उसका बहुत असली आनंद है। भक्ति का रस ही असली वही भक्ति है। यही है कि संतुष्टि आप उनसे मिलती आम है। आदमी जो गरीब आदमी है जिसके पास 2 रुपए भी नहीं चढ़ाने के लिए, वो वीआईपी दर्शन कैसे कर लेगा? कैसे करेगा? पर सबसे पहले बाबा उसकी सुनता है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो वीआईपी दर्शन करते कि हैं, बंद करें। वीआईपी दर्शन ना करें, ठीक है, आम आदमी की तरह आए। कोई मैं पूछने वाला था कि बाकी आपको क्या लगता है उनकी VIP मर्जी के दर्शन- बगैर, पता नहीं, अगर उन्होंने सोच लिया है कि प्रबल जी को मैंने वीआईपी दर्शन करवाने हैं तो कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ना कोई माध्यम बन जाएगा आप। लेकिन अपना भाव यह होना चाहिए कि बाबा, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जैसे आपको ठीक लगेगा वैसे बुला लो। मैं दर्शन करने नहीं जाता हूं, मैं नितिन कपूर दर्शन करने नहीं जाता। इसमें भी एक बहुत बड़ा भाव और पॉइंट है। मैं अपने बाप को मिलने जाता हूं, मैं अपने परदादा को मिलने जाता हूं, मैं अपने दादा को मिलने जाता हूं, मैं अपनी बहन को मिलने जाता हूं। मैं उनको हर रूप में मानता हूं। वो मेरे भाई भी हैं, वो मेरे सखा भी हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे बाप भी हैं, क्या सब कुछ है। आज जो हूं, जो खड़ा हूं, वो उनकी बदौलत है। इसीलिए मैंने कुछ डिफरेंट डिसाइड किया कि ये बेटा आपका नितिन कपूर निष्काम भजन सेवक रहेगा। धन्यवाद है बाबा श्याम का, बालाजी महाराज का, जिन्होंने आज शायद नितिन कपूर को 20,000 लोग लाइक नहीं करते हैं, लेकिन इतनी कृपा है कि 200 लाइक करते हैं, और वो जानते हैं कि ट्राई सिटी के अंदर नितिन कपूर एक ऐसा शख्स है जो निष्काम भजन सेवक है। क्या बात। कृपा से दुनिया बुलाती है, और टारगेट ये है ये कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि बाबा जी की पहले पूजा खाटू श्याम से शुरू हुई, खाटू से शुरू हुई, खाटू नरेश जी की पूजा। जी अब जगह जगह बाबा जी का पैगाम लेके आप जैसे भगत जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, और बाबा की पूजा हर जगह हो रही है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि ये किस तरह से बाबा का नाम दुनिया भर में फैल रहा है, बढ़ रहा है? क्योंकि वरदान दिया था, जैसे मैंने आपको बताया, पूरी डिटेलिंग में हमने कथा नहीं बताई है। कभी समय मिलेगा, आपके पास टाइम होगा तो पूरी 1 घंटा लगेगा इसको व्याख्यान करने में, कि रियलिटी में एक एक शब्द बताया जाएगा। कन्हैया भाई ने कथा लिखी है, और सौभाग्य है इस बेटे का, फागुन से पहले, मार्च 2025 से पहले बाबा ने इस बेटे से कथा लिखवाई है। इसके 7 अंतरे हैं, वो जल्दी रिकॉर्ड होगी, आप सबके बीच में आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत गली मुबारक गली, आपको। धन्यवाद। गली गली कुचे कुचे बाबा का प्रचार हो रहा है। जो एक बार जाता है, एक बार में जिसका काम होता है, अब वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी कितनी ईमानदारी है कि वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा। ईमानदारी 100% है तो वो मेरे जैसा अगर होगा तो मरते दम तक जाएगा, शुक्रिया करने जाएगा, धन्यवाद करने जाएगा। और मैं ये सब कहता हूं कि हारे का सहारा बनो। मैं आपको भी कहता हूं, मैं सबको कहता हूं कि भाई तेरा काम नहीं बन रहा है तो चल खाटू, मैं तुझे मिलवा के लाऊं उस देव से जिसने मुझे भी दिया। लोग कहते हैं कि मेरी जेब में ही रहे सारा कुछ। तो हारे का सहारा का अर्थ है कि आप हारे के सहारे बनो, किसी गरीब की मदद करो, किसी परेशान व्यक्ति को एक बार मिलाओ। आपने मिलाया, उसके बाद आपका काम खत्म, वो अपने आप बाबा बुलाएंगे, बहुत अच्छा इससे मैसेज लोग है। जुड़ते बाकी- रहेंगे एक से। अपने अभी कनेक्शन बनेगा। कई बार भाई लोग बोल देते हैं कि हमारा बुलावा नहीं आया, अभी हमारा बुलावा नहीं आया। ये कहीं ना कहीं एक बहाना है, बहाना ना जाने का। मैं खुद एग्जाम्पल हूं इस बात का। अगर मैं आज ठान लूं, ठीक है जी, कि मेरे को हर महीने की एकादशी पे जाना है, दुनिया हर महीने की एकादशी पे जाती है, पैर रखने की जगह नहीं है। तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया जी, कलयुग में वरदान मिल रहा था, तो मेरे हिसाब से आप यही कहना चाह रहे हैं कि इस वरदान का ये सब है, ये दिया सच्चाई हुआ है कि बाबा का नाम फैल रहा है। Yes. जो कृष्ण जी ने बाबा खाटू श्याम जी को वरदान दिया था। जो वरदान में ये कहा था कि कलयुग में लोग बर्बरीक तुझे मेरे नाम से जानेंगे, श्याम नाम से। उस शीश के अंदर 16 कलाएं हैं। एंडिंग नोट में एक बात बोलूंगा, ठीक है, बड़े गौर से सुनना, कि वहां सिर्फ बाबा का शीश है, हाथ नहीं है, लेकिन वो देते ऐसे हैं। उनके लिए ना गोरे का ना काले का, घनश्याम मुरली
वाले का। ना गोरे का, ना काले का, ना गरीब का, ना अमीर का, वो तो भाव का भूखा है साहब। सबके लिए जो अगर भाव प्यार से चलाएंगे, आपने एक इत्र चढ़ा दिया ये कह के कि बाबा ये आपका बेटा लेके आया, इसको स्वीकार करना, मैं नौकरी करता हूं, मुझे 25,000 रुपये मिलते हैं, अगर आपको उचित लगता है नए साल में कि आपके बेटे को 25 की जगह 50,000 मिले तो आप कृपा बनाए रखना। वो कृपा जरूर बनाते हैं, ये मेरा वादा है। जो भी इंसान पहली बार जाएगा, कुछ भी बोले प्यार से प्रेम से, खाली नहीं लौटा आज तक। मेन बात है भाव सही होना चाहिए। मुझे ये बात राकेश बागला जी ने पहली बार बताई थी जब जून के महीने में 2013 में हम जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने सारी व्याख्यान करी, बताया उनके बारे में, तो हमने जो हमारा मन का भाव था, जो दर्द था, 3 महीने के अंदर प्लॉट बिका, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो 20 साल से नहीं बिक रही थी, बाबा ने कृपा करी, 16-20 सिमरन अपार्टमेंट अक्टूबर के महीने में बयाना हो गया और 11 साल हो गए हैं। वो उन्हीं का दिया हुआ फ्लैट है। और जो वादा किया था, जो वादा करके आया था ये बेटा कि सामान नहीं रखा जाएगा, पहले कीर्तन होगा, अक्टूबर के महीने में कीर्तन हुआ था। ठीक है, पहले बाबा को विराजमान किया, डे बाय डे जुनून, दीवानगी, पागलपन बढ़ता रहा। दीवानगी ऐसी आ गई कि अब बाबा के गुणगान करने हैं, तय जीवन उनकी गुणगान करके सेवा करनी है, यही उद्देश्य। हम बाबा के मंदिर और भी जगहों पर बन रहे हैं, और भी शहरों पर बन रहे हैं, जैसे सहारनपुर में बने, पंचकुला सेक्टर 7 में बने। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वहां पर भी कितनी मान्यता है, हमें वहां पर अपने नियर बाय जाना चाहिए या खाटू श्याम ही जाना चाहिए बाबा के दर्शन करने के लिए? तो थोड़ा उस देखिए, पे ऐसा नहीं है, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होती है वैसे भगवान हर जगह है, अभी भी बैठे हैं। ठीक है, ये मैंने नहीं बोला था कि मैंने अब यहाँ पे इत्र रखा जाए, उनका हुक्म हुआ, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण है ये कि साक्षात मैं बाबा को इत्र लगाता हूँ, सभी लगाते हैं। तो हर एक मंदिर जो बन रहा है, ठीक है, वो भी इतना अनमोल है जितना मेन मंदिर खाटू है। ताकि अगर आपकी यहाँ पर अर्जी कबूल नहीं हो रही है, स्वीकार नहीं हो रही है, तो लोग हेड ऑफिस जाते हैं। ठीक है, हेड ऑफिस कौन सा है? खाटू। जहां दिया शीश का दान, वो जगह कौन सी है? चुलकाना धाम, जहां पर शीश का दान दिया, जहां पर सारी कथा हुई थी, ब्राह्मण रूप का धारण किया था कृष्ण भगवान ने, बर्बरी को रोका था युद्ध में जाने से पहले, वो जगह है चुलकाना धाम। ठीक है। तो जहां दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, जहां प्रकट है बाबा श्याम, जब बाबा का शीश, श्याम कुंड है, वहां पर श्याम कुंड की बहुत महत्वता है। मैंने आपको बताया कि बहुत समय लग जाएगा, पूरा विस्तार बताएंगे तो वो है भूमि खाटू धाम। ठीक है, हर इंसान किसी नजदीकी मंदिर में भी जा सकता है, ठीक है, खाटू भी जा सकता है। बात है भाव सही होना भाव चाहिए। भाव की बात है, कहीं भी जाओ। तो नितिन जी, एक और मेरे मन में सवाल आया ये जी कि बालाजी महाराज और खाटू श्याम जी का कोई साथ में आपने कोई भजन लिखा है, गाया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सौभाग्य से बाबा ने भजन लिखवाया है। भजन का जो टाइटल है वो है सारे जग में डंका बाजे, दोनों ही सरकार का, खाटू वाले श्याम धनी और बालाजी महाराज का। क्या बात। यूट्यूब चैनल जो बाबा ने बनाया है इस बेटे का, निष्काम श्याम भजन। निष्काम शब्द कहां से आया? ये भी बाबा की नगरी से आया। तोरण द्वार को पूजती है दुनिया, तोरण द्वार को पूजती है दुनिया, उसी रोड पे राइट साइड पे करीब 2-3 किलोमीटर पहले एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला का नाम निष्काम सेवा सदन है। अच्छा, तो एक समय था जब जा रहे थे, चैनल बना नहीं था अभी, ध्यान गया निष्काम, मन में भाव चल रहा था कि मैं बाबा निष्काम सेवा करूंगा आपकी। तो गाड़ी में बैठे बैठे भाइयों ने, आप जैसे, कपूर साहब आपने निष्काम सेवा करनी है, मैंने कहा हाँ जी, कहते चैनल बना दो। खाटू आते आते चैनल बन गया। तो उसी चैनल पे जाकर ये आप भजन सुन सकते हैं। बड़ा सुंदर भजन, बड़े शब्द हैं कि सारे जग में डंका बाजे, दोनों ही सरकार का, खाटू वाले श्याम धनी और बालाजी महाराज। खाटू वाले श्याम धनी माँ अहलावती के लाल है, शीश मांग लिया मोहन ने, कहलाते बाबा श्याम है। हारे का तू साथी बनकर, सुनना बड़ा भाव है, हारे का तू साथी बनकर
सबको जीत दिलाएगा, घर घर में तू श्याम बनकर हर पल पूजा जाएगा। और उन्होंने कहा कि अकेले मेरे लिए नहीं लिखना, अगर मेरे लिए लिखेगा तो मेरा सखा जो है ना बजरंगी, वो नाराज हो जाएगा। सबके संकट को हर लेते मांझनी के लाल है, मंगल शनिचर पूजे जाते बालाजी सरकार है। तो हम अब भाव में डूब गए हैं। अगर आप मेरे को टोकोगे नहीं, मैं तो पूरा भजन सुना दूंगा, परंतु मैं पूरा भजन सुनाऊंगा नहीं। अगर मैं पूरा भजन सुनाऊंगा तो आप YouTube चैनल पे अब हमारा एक सवाल है, बड़ा ही मतलब सीरियस है ये क्वेश्चन एक तरीके का। मैंने सुना है कि खाटू श्याम जी में जो आरती होती है वो उल्टी होती है। गलत सुना है, तो ऐसा भी कुछ है? गलत नहीं, गलत बोला जिसने भी बोला। किसी भी देवी देवता की, चाहे बाबा श्याम हो, बालाजी महाराज हो, देवी हो, भोले बाबा हो, कभी भी आरती उल्टी नहीं। तो हम ये सनातन नहीं है, कभी उल्टी ये आरती मिथ होती है। ये एक मिथ है, किसी ने भी आपको जो भी बोला है इट इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो किसी के आगे डिस्कस भी ना करें। नहीं, हमारे दर्शकों को पता चल गया, अच्छी बात है जी, किसी और के मन में भी होगा तो क्लियर हो गया। बिल्कुल सही है। और मैं भी अपने दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि निष्काम सेवा करते हैं ये, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो सपोर्ट करना चाहिए हमें नितिन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आप तीनों भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सौभाग्य मिला कि आप आए, इतना मान दिया, सम्मान दिया। शायद बाबा की कृपा नए साल में 10 गुना बढ़ जाएगी आपके चैनल के माध्यम से। इस बेटे का जो छोटा सा चैनल है, अभी बहुत ज्यादा मुझे लालच नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़े, बिकॉज माई मोटिव इज नॉट टू अर्न मनी आइदर फ्रॉम यूट्यूब चैनल और फ्रॉम माई भजन। बस एक प्यार है, एक मोहब्बत है कि गली गली कूचे कूचे जाके बाबा का गुणगान करना है। निष्काम श्याम भजन यूट्यूब चैनल पे कोई भी अगर जाएगा, जो भी अभी तक बाबा ने इस बेटे से भजन लिखाए हैं वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा छोटी छोटी क्लिपिंग्स मिलेगी कीर्तन की, जो हमारा एक भाव है बाबा श्याम और बालाजी महाराज, सभी देवी देवताओं के प्रति। मैं एंडिंग नोट में सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो जीवन में कभी भी नहीं गया वो एक बार जरूर बालाजी महाराज, सालासर बालाजी महाराज, खाटू श्याम जरूर जाकर आए, देकर आए। ये वो दर है जहां पर जाने से एक सुकून मिलता है। बाकी अगर बाबा ने लिख दिया है प्रबल जी को कि उन्होंने 2025 में आना है, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बिल्कुल सही बात। तो जब आप बाबा जी के भजन लिखते हैं जी, उस टाइम आप किस जोन में चले जाते हैं? क्या आप बताएंगे कि मतलब कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप उस प्रकार लिखना शुरू करते हैं, कितना रोज लिखते हैं या फिर एक ही बार में लिख देते हैं? बहुत बेहतरीन आपने ये क्वेश्चन किया है। जब हम इंटेंशनली कुछ सोचते हैं किसी भी चीज को, वो कभी पूरी नहीं होती। इसका उदाहरण मैं खुद हूं। कुछ भी मन में जब भाव आता है, वेदर आई एम ड्राइविंग ऑन माय प्रोफेशनल टूर, मुझे लगता है कि मुझे कुछ मन में बाबा ने भाव दिया, उसी टाइप मैं गाड़ी साइड पे रोक लेता हूँ, उसको टाइप कर देता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी वाइफ के नंबर के, फिर उसको मैं कलेक्ट करता हूँ और पूरा फिर वो भजन कंप्लीट हो जाता है। बाकी हमने जब भी कुछ लिखना होता है, नया मन करता है, तो बार बार कहूंगा कि वो देव हैं जो सोचने मात्र से देते हैं। अगर आपने भी सोच लिया कि मैं भी बाबा आपके भजन करना चाहता हूं, मैं भी आपके भजन लिखना चाहता हूं, कह के तो देखो भाई साहब एक बार अपने आप आ जाएगा दिल ना से, तो वो माध्यम वो बनाएंगे अपने आप। अगर उनको उचित लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो वो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और इसी प्रकार से अभी तक 6 भजन आए। सौभाग्य है कि 3 भजन रेडी हैं जो बाबा ने लिखवाए हैं, जिसमें कि एक बहुत अहम कथा अभी तक हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम 2 या 3 जनों ने कथा लिखी है। उसमें नंबर 1 की कथा जो है कन्हैया भाई की है। आई थिंक 2 और हैं कथा जो आई हुई है। इस बेटे की झोली में बाबा ने कथा लिखवाई है, जिसके 7 अंतरे हैं। मार्च से पहले, फागुन से पहले, जो बाबा का बहुत बड़ा उत्सव होता है फागुन, दुनिया दूर दूर से आती है, ध्वजा चढ़ाती है, कोई 200 किलोमीटर से। कायदे से तो आपने एक सवाल किया, बीच में वो अधूरा रह गया था, मैं खुद उसको बोलता हूँ। तोरण द्वार से रिंगस, या बाबा की दरबार से रिंगस से दुनिया आती है पद यात्रा करने, 16 किलोमीटर।
कई लोग पूछते हैं रिंगस से ही क्यों? बिल्कुल हाँ, ये सवाल है। ये सवाल कई लोग ने रिंगस से क्यों, हम जब पहली बार गए थे देख रहे 16 किलोमीटर क्यों, वो एक प्रथा चली आ रही है। जब बाबा हुक्म करते हैं ये बेटा अपने घर से निशान उठाता है, और 32 सेक्टर में मंदिर है चंडीगढ़ के अंदर, वहां निशान चढ़ाए हैं उनके हुक्म से। बहुत समय से नहीं जा पा रहे हैं, तो जब नहीं जाते तो बाबा को बोलते हैं बाबा नाराज हो क्या, बुला नहीं रहे, क्या बात, कोई गलती होगी बेटे से? तो कहीं से भी जा सकते हो, वो एक नियम, एक प्रथा है, दुनिया जा रही है। मैं पहली बार जब पद यात्रा करने गया, मैं और मेरा भाई, तो हमें 4 जने मिले। उसमें से एक भाई हर साल 31 दिसंबर को अपने घर से यात्रा करता है। उसका घर 225 किलोमीटर की दूरी पे है, करीब दौसा के आसपास, 225 किलोमीटर। ये आपकी श्रद्धा होनी चाहिए ये कि आप कितनी आपका पद भाव यात्रा है। करना चाहते हो। पद यात्रा पैदल कर रहे हो, नंगे पैर कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि श्रद्धा और रिंगस भाव। एक मतलब अच्छा रिंगस भी एक रिंगस रूट धाम है, रूट है। रिंगस भी एक धाम है। बाबा श्याम का एक मंदिर रिंगस में भी है, बड़ा सुंदर बाबा की प्रतिमा है वहां पर, वहां भी एक बाबा का मंदिर है। तो रिंगस से खाटू एक डायरेक्ट 16 किलोमीटर की यात्रा है, जो दुनिया करती है। बहुत लोग करते हैं, नंगे पैर करते हैं, पेट पलनियां करते हैं, ध्वजा लेके करते हैं। और अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी, बहुत बाबा की परम भगत, बाबा की बेटी, वो बाबा के चरणों में जा चुकी है, आरती टॉक, जिन्होंने 21,000 निशान चढ़ाए हैं बाबा को अब तक। 21,000, पहले 11, 21, 31, 51, 101 एक बार में। ये तो निशान ये आसान नहीं होता। निशान का मतलब ध्वजा, अच्छा ध्वजा को निशान बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल तभी है जब बाबा का हुक्म है। होगा। अगर उनका हुक्म होगा तो ही आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकते हो, निशान उठा सकते हो। एक बार आप रिक्वेस्ट तो करके देखो, दिल से अर्जी तो लगाओ। तो बाबा के आज की डेट में बहुत कीर्तन हो रहे हैं जी, हर घर में कीर्तन हो रहा है, हर गली में कीर्तन हो रहा है। अब हम उसमें बाबा के श्रृंगार के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर श्रृंगार होता है बाबा का, तो थोड़ा सा आप हमें विस्तार से बताइए श्रृंगार के बारे में। बाबा का श्रृंगार जो छोटे लेवल पर भी होता है, बड़े लेवल पर भी होता है। हमारे शीतल पांडे जी हैं, बड़े सुंदर व्याख्यान करते हैं, अभी रिसेंटली आए थे। उनकी एक लाइन है, साझा करना चाहूंगा आपके साथ। बिल्कुल। तेरे गले का एक एक कजरा सांवरिया सरकार, तेरे गले का एक एक गजरा सांवरिया सरकार, लागे 9 लखा हार, लागे 9 लखा हार। एक लाइन में आपने सारी व्याख्या कर दी, क्या बात कुछ है। भगत मुकुट भी बनवाते हैं जी, ये आपके पीछे। श्रद्धा है। श्रृंगार की भाई साहब ने बात करी, तो श्रृंगार 10 माला का भी होता है, 20 का भी होता है, 31 का भी होता है, कलकत्ता से भी आता है, दिल्ली से भी आता है। ये तो प्यार की बात है। भाव, वही बात आ गई, भाव की बात। मेरी सोचनी ये कहती है, उसकी अपनी भी सोचनी है कि वो प्रेम से रीझते हैं। दुनिया सोने का सिक्का भी चढ़ाती है, दुनिया एक फूल भी चढ़ाती है, दुनिया रोटी भी लेके जाती है। मेरा मन का भाव करता, मैं घर में कहता हूँ कि यार रोटी बनाओ, खट्टू मेरे को रोटी लेके जानी है। तो ये आपका भाव है। श्रृंगार की कोई सीमा नहीं है, वी कैन नॉट कैलकुलेट। ओके, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको कि बाबा का श्रृंगार इतना सुंदर है। एक कपूर साहब, मेरा ना बड़ा दिल से क्वेश्चन निकल के आया है। लोग क्या करते हैं, और हम भी शायद करते हैं उनमें से, बहुत दुनिया देखी है, अपनी गाड़ियों में बाबा की मूर्ति को रख लेते हैं। अब वो रख तो लेते हैं, उसके डैशबोर्ड के ऊपर ही ना अपने पैर रख देते हैं। मुझे तो पर्सनली वो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट रखती है बाबा की। क्या मैं गलत हूँ, या फिर लोगों को इस पे आप कुछ गाइड यहाँ करना पर भी चाहिए? मैं फिर वही बात आती है उनकी भाव की। आप किस ईमानदारी से उनको पूज रहे हैं। बेशक वो छोटी सी प्रतिमा के रूप में है, बेशक आप खाटू धाम जा रहे हैं। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीम वॉक टॉक की तरफ से हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। नितिन कपूर आप सभी को जय श्री श्याम बोलता है। जय श्री श्याम। श्री श्याम। आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि इस लायक समझा आपने कि जीवन की पहली इंटरव्यू आप लोगों ने शूट करी है। बाबा श्याम और बालाजी महाराज आपको तरक्की दे। शुक्रिया। और एंडिंग नोट में
अगर इजाजत हो चैनल की तो कुछ पंक्तियां बाबा दो के श्री पंक्तियां चरणों आपकी में। तरफ से। हो मैंने सब कुछ पाया बाबा, तेरा दर्शन पाना बाकी है। बोलिए ना, हो मैंने सब कुछ पाया बाबा, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया बाबा, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मेरे घर में कोई कमी नहीं, 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 बस तेरा आना बाकी है, बस तेरा आना बाकी है। बोलो श्याम प्यारे की जय। बोलो हारे के सहारे की जय। शीश के दानी की जय। तीन बाणधारी की जय। लख दातार की जय। बजरंग बली महाराज की जय। आज की ये शूटिंग करवाने वाले की जय। जय जय श्री श्याम। जय श्री आप श्याम। सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। सभी हमारे ऑडियंस डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।